विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम। सबको नमस्ते। वैदिक संस्कृति के इस अंक में हम चर्चा करेंगे आत्मा के होने का, कि वह आत्मा और परमात्मा, जीवात्मा या आत्मा। आत्मा कहें तो उस परमपिता परमात्मा को परमात्मा की संज्ञा देते हैं, और जीवात्मा और आत्मा, उपनिषदों में आत्मा से दोनों को भी लिया जाता है, प्रसंग के अनुसार देखते हैं। यहाँ ऋषि कह रहे हैं कि जब मनुष्य संपूर्ण क्रियाकलापों को कर लेता है और अपने सभी भोगों को भोग लेता है, उसके पश्चात उसका जब पुनर्जन्म होता है अपने कर्मों को भोगने के लिए जो शेष रह गए हैं, इस प्रकार से यह क्रम चलता रहता है। और इस क्रम के चलने से ये जन्म मरण का बंधन भी चलता रहता है। यानी जो भी करने योग्य कर्म उसके थे इस जीवन के, वो उसने कर लिए हैं। पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं और जो इस जन्म के भी जो ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल हमें आगे मिलने वाला होता है। कई प्रकार के कर्म होते हैं, अनेकों प्रकारों के। कुछ दृष्ट होते हैं, कुछ अदृष्ट होते हैं। दृष्ट कर्म के विषय में मैंने पूर्व में भी बताया है। दृष्ट कर्म और उनके फल हमें दिखते ही हैं। जैसे हम भोजन करते हैं तो हमें पेट भर जाता है, हमारी क्षुधा शांत हो जाती है, भूख शांत हो जाती है। कुछ अदृष्ट कर्म होते हैं। स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना करने वालों को यज्ञ करना चाहिए। स्वर्ग यानी विशेष सुख। कुछ ज्ञानी लोग उसको स्वर्गलोक ऐसा भी मानते हैं, लेकिन कुछ वैदिक विद्वान उसका अर्थ सुख विशेष करते हैं। इस धरा पर ही स्वर्ग है, यह स्वर्ग रूप धरा ही है। हमें अच्छे अच्छे कर्म, पुण्य कर्म, अत्यंत पुरुषार्थ करना चाहिए, तो हम इस धरा पर ही विशेष सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अभी अगले मंत्र में भी आएगा कि स्वर्गलोक से क्या तात्पर्य है। हमने देखा इस प्रकार जब ऋषि चिंतन करते हैं और ऋषि कर्म करते हुए निस्वार्थ निष्प्रिय भाव से, निष्काम भाव से, ईश्वर अर्पण बुद्धि से, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, इस भाव से ब्रह्म में ही रह करके, ब्रह्म को ही आधार बना करके, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा होता, सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसी उदात्त भावना से। यह दृष्टि आसान नहीं है। यह दृष्टि बिल्कुल भी आसान नहीं है। कुछ व्यक्ति कटाक्ष कर सकते हैं कि साधन रूप में भी ब्रह्म है, साध्य भी ब्रह्म है, दृश्य भी ब्रह्म है। फिर ब्रह्म क्या है, किसको किसे पाना है, कह सकते हैं। लेकिन यहां जिस भाव में बात कही जा रही है वह नितांत अलग है। जब साधक की दृष्टि अपने प्रभु में इतनी लीन हो जाती है कि वो उनकी रचना में ही उनके गुण धर्मों के अनुसार उनके होने को स्पष्ट अनुभव करने लगता है। जिस प्रकार रचना को देख करके रचनाकार का ज्ञान होता है, उसी प्रकार इस ईश्वर की अलौकिक रचनाओं को देख करके उनकी महिमा का ज्ञान होता है। उनकी महिमा की स्तुति हम करते हैं। एक बड़ा अच्छा रोचक प्रसंग आता है। एक बहुत उच्च कोटि के साधक पूरे दिन भिक्षा मांग करके रोटी बनाई, केवल रोटी, एक रोटी खा सकते हो,
जितना भोजन करते हो एक रोटी उतना अन्न एकत्र किया, शाम को आकर के रोटी को तवे पर डाला, रोटी को पकाया, बनाने के बाद रोटी बनाने के बाद में रोटी को उतार करके प्लेट में रख दिया और कुटिया में चले गए थोड़ा सा घी लगाने के लिए। जैसे ही कुटिया में गए तो एक श्वान, एक कुत्ता रोटी को लेकर के भाग गया। तो वह महापुरुष पीछे पीछे दौड़ने लगे और हाथ में घृत, घी का छोटी सी जो डिब्बी थी वो हाथ में, और पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। पूरे दिन की मेहनत, एक रोटी तैयार की, पकाई, भूख से पीड़ित, और अंधकार का समय, रात्रि होने को आई, भिक्षा भी मिलने का कोई साधन नहीं, भूख भी सता रही है, और वही रोटी लेकर के एक श्वान, एक कुत्ता भाग गया। वो महापुरुष उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और क्या बात कह रहे हैं? कह रहे हैं, हे मेरे नाथ रुक तो जाइए, सूखी रोटी खाएंगे क्या, घी तो लगवाते जाइए। ये भाव कि हे मेरे नाथ रोटी सूखी खाएंगे क्या, घी तो लगवाते जाओ। जब ऐसी दृष्टि हो जाती है तो व्यक्ति ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, वो सारे कर्मों में ब्रह्म, सब कर्मों को भी ब्रह्म का कर्म समझता है, अपने सब कर्मों को ब्रह्म में ही अर्पण कर देता है। उसका पूरा जीवन उस परम पिता परमात्मा की, उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए ही हो जाता है। इतनी उदात्त भावना ऋषियों की, महर्षियों की इतनी उदात्त भावना हो जाती है महापुरुषों की। उनके जीवन में जब निर्मलता घटित हो जाती है, साधक के जीवन में ऐसी ही निर्मलता घटित होनी चाहिए। व्यक्तिगत जीवन इतना निर्मल, इतना पवित्र होना चाहिए कि अभी कुछ काल पहले की ही बात है, जब हम देखते हैं इसी प्रकार के एक बड़े साधक ऋषि कोटि के जो व्यक्ति हैं, महापुरुष हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी, उनके जीवन को जब हम देखते हैं तो वो अपने जहर देने वाले व्यक्ति को भी पैसे देकर कहते हैं कि आप जाइए, आप जाइए, नहीं तो आपके जीवन को खतरा हो सकता है। व्यक्तिगत जीवन पर कोई भी दिक्कत हो उसका कभी भी कोई दंड किसी को नहीं देते हैं। ये साधक के जीवन की महानता है। और महर्षि दयानंद सरस्वती जो वैदिक संस्कृति के बहुत बड़े उद्घोषक रहे हैं, बहुत बड़े प्रचारक रहे हैं, स्त्री शिक्षा के बहुत बड़े उद्धारक रहे हैं। स्त्रियों को वेद पढ़ने तक का अधिकार नहीं था इस देश में, इतनी कुरीतियां फैली हुई थी। धन्य है परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, जिन्होंने वर्तमान समय में वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम, पतंजलि गुरुकुलम में सैकड़ों बहनें आज वेद यज्ञ करती हैं। चतुर्वेद पारायण यज्ञ होता है, वेदों का पठन पाठन होता है, वेदों का स्मरण होता है। वेद, दर्शन, शास्त्र, उपनिषद समान रूप से। और वैदिक गुरुकुलम में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कहने में कि बहनें भाइयों से थोड़ा अग्रिम पंक्ति में ही है। विद्या के क्षेत्र में भाई भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहनों का पुरुषार्थ भी अप्रतिम पुरुषार्थ करती हैं बहनें। आप देखिए ऋषि कैसे होते हैं। एक नई विचारधारा जो जन्म ले लेती है हमारे मस्तिष्क में, अपनी मूल परंपराओं से हट करके उसमें सुधार करते हैं, संशोधन करते हैं। नवीनता के कोई विरोधी नहीं है, लेकिन नवीनता कैसी हो? यदि किसी वृक्ष पर नई कोपल आती है, नई पत्तियां आती हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो अपनी जड़ों को भूल गया है। जड़ें गहरी हैं, संस्कृति में धसी हुई हैं, माँ वसुंधरा में जड़ें धसी हुई हैं, तब कोपलें, पत्तियां नई नई नवीन नूतन पत्तियां आती रहती हैं, कोई विरोध नहीं है। लेकिन संस्कृति से हट करके वो पत्तियां एक दो दिन तो रह सकती हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी।
हमारे ऋषि नवीनता के कभी विरोधी नहीं रहे, वो तो स्वयं ऋषि रहे, रिसर्च करने वाले रहे हैं, नूतन नए खोज नई ज्ञान परंपराओं को विकसित करने वाले रहे हैं, वेदों के गूढ़ रहस्यों को निकाल करके मानव मात्र तक सहज पहुंचाने वाले रहे हैं। तो ऋषि कैसे सरल हृदय हैं? ऐसे, हे मेरे नाथ, रोटी लेकर जा रहे हैं, सूखी खाएंगे क्या, घी तो लगवाते जाओ, और दौड़ रहे हैं पीछे, इस भाव से नहीं कि वह मेरी रोटी ले गया है मैं ले लूं, इस भाव से कि सूखी रोटी ले गए, घी लगवा के ले जाओ। इतनी पवित्र भावना, प्राणी मात्र में उस प्रभु के दर्शन, ये है दृष्टिकोण एक साधक का। इसी करुणा से प्रेरित होकर के ऋषि कर्म करते हैं। जो ऐसे सज्जन साधकों को पीड़ित करते हैं, उनके लिए कठोरता से उपदेश भी करते हैं। हमारे आदर्श भगवान राम हैं, हमारे आदर्श योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, जिनके जीवन चरित्र के विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण, उनके जीवन में लेश मात्र भी चारित्रिक दोष नहीं है। वेदों के प्रकांड विद्वान, जिनके नाम स्मरण मात्र से जो व्यक्ति दुष्प्रचार करते हैं, जो विधर्मी हैं, जिनकी दुकानें असत्य और मिथ्या पर चलती हैं, उनके पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है। ऐसे महर्षि जो तर्क की कसौटी पर बात को रखते हैं, वेदों को प्रमाण मानते हैं, आर्ष ग्रंथों को अपना प्रमाण मानते हैं, और वो कहते हैं पूरा अध्ययन करने के बाद में कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में इंच मात्र भी, लेश मात्र भी चारित्रिक दोष नहीं है। हमने क्या क्या बना दिया अपने योगेश्वर श्री कृष्ण को। हमें चाहिए कि हमें अपने वैदिक संस्कृति और उनके जो भी रक्षक रहे हैं, जो महापुरुष रहे हैं, उनको उनके मूल रूप में हम जानें, उनको उनके शुद्ध रूप में हम जानें। सत्य को जानना हमें चाहिए, हमें अभीष्ट होना चाहिए। किसी ने कुछ भी कहा ऐसे ही विश्वास न करें, क्योंकि ऋषियों के ज्ञान में कभी भी वैर नहीं होता है, कभी विरोधाभास नहीं होता है। एक और हम कहते हैं योगेश्वर और महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, वहां तक पहुंचाने की बात करते हैं। कहते हैं अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, इस प्रकार से यम का जो पालन करेगा वही योग की अंतिम अवस्था को पहुंच सकता है, और योगा समाधि अर्थात वही समाधि को प्राप्त कर सकता है जो अहिंसा का पालन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे। ब्रह्मचर्य का पालन क्या संभव है विलासितापूर्ण जीवन से? ब्रह्मचर्य का पालन क्या संभव है इस प्रकार की रासलीलाओं से? कोई कटाक्ष किसी के ऊपर नहीं कर रहा हूं, चिंतन करें, सोचें, स्वयं विचार करें। कह सकते हैं भगवान जी हैं, लीलाएं कर रहे हैं। यद्यद आचरति श्रेष्ठ है तत्तदेवे तरोजना, जैसा जैसा श्रेष्ठ मनुष्य आचरण करते हैं वैसा ही तो दूसरे करते हैं। तो क्या भगवान जी ऐसे आचरण करेंगे कि दूसरे व्यक्ति उस प्रकार का आचरण करें तो जो कि समाज में निंदनीय है, जो वर्तमान में भी निंदनीय कार्य है? क्या वो उस समय उस युग में जब कहते हैं कि त्रेता युग में धर्म के 3 स्तंभ थे और कलयुग में धर्म का 1 स्तंभ है, तो जब धर्म का 1 स्तंभ है, मैं तो नहीं मानता हूं, एक बात बता रहा हूं, जो लोग मानते हैं उनके दृष्टिकोण से अभ्युपगम सिद्धांत के आधार पर कह रहा हूं कि जब धर्म के 3 स्तंभ हैं, क्या उस काल में वो चीजें उचित हो सकती हैं जो कि आज भी अनुचित हैं? लेकिन हमने विचारना बंद कर दिया। संस्कृत में जो भी लिखा, जिसने जो भी वांच दिया, हमने उसी को ग्रंथ मान लिया, हमने उसी को प्रामाणिक मान लिया। क्योंकि जो प्रमाणभूत आचार्य होते हैं, जो विद्वान होते हैं, एक तो उन्होंने प्रचार से दूर होना स्वीकार कर लिया,
कुछ ने किया भी तो उनका प्रचार की तुलना में जो दुष्प्रचार वाला ग्रुप है, समूह है, वो बहुत अधिक है। इस दृष्टिकोण से भोले भाले मनुष्य सत्य से धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। फिर जिसने जो भी कहा हम उसी को सत्य मानने लगते हैं। वेदों की ओर लौटो, हमें वेद को मूल में रखना होगा, वेद ज्ञान को मूल में रखना होगा। उसके पश्चात यह निर्धारण करना होगा कि क्या सत्य है क्या असत्य है। जब जहाज डोलने लगता है, लंगर कहते हैं, लंगर डाल दिया, एक पाइवोट डाल दिए जाते हैं, वो फिर समुद्र के गहराई में रसातल में जाकर के गड़ जाता है, फिर जहाज का हिलना बंद हो जाता है, जहाज स्थिर हो जाता है, वो दूर दूर तक नहीं जाता। वो तूफान चल रहा है तो जहाज अपनी सीमा में रहता है। फिर ऐसे ही हम कहीं भी कुछ भी करें, लेकिन वेद रूप जो हमारा एक ज्ञान रूपी जो एक लंगर है वो डाल देना चाहिए, ताकि हम इस धर्म अधर्म से भरी नाव में कहीं गोते ना खाते रहे, संसार में भव सागर में भटक न जाएं। हमें सत्य और असत्य का विवेक करने का अवसर मिला है, बुद्धि प्रदान की है परमपिता परमात्मा ने, कृपा की है हमारे ऊपर, मनुष्य बनाया है हमें। तो हमें इतना तो उचित है, सत्य क्या है असत्य क्या है, ऐसे ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं, जब नहीं थे तब नहीं थे। विदेशों से वेदों को ला करके कार्य किए हैं यहाँ पर, इतना सहज उपलब्ध नहीं हो गया ये ज्ञान। कितने महान कार्य किए हैं। हमें तो जीवन के एक या दो पक्ष पता होते हैं। जैसे आज हम बात करें परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का, तो व्यक्ति को एक पक्ष पता होगा ज्यादा से ज्यादा, जी योग कराते हैं, योग कराते हैं। या दूसरे पक्ष की बात करें तो कह सकते हैं कि हाँ जी ये बहुत बड़ी स्वदेशी कंपनी चलाते हैं। क्या यही पक्ष है? मनुष्य के जीवन में सात्विक मूल्यों की स्थापना, समस्त वायुमंडल में सत्व की स्थापना, ये कितने बड़े उद्देश्य हैं। व्यक्ति की चेतना को उच्च बनाए रखने के लिए अहर्निश पुरुषार्थ, मनुष्य जीवन जिसके लिए हुआ है उसके उद्देश्यों से वह हट न जाए, उसके लिए निरंतर प्रयासरत रहना, अपनी वैदिक संस्कृति, अपने वेद, अपने प्राचीन गौरव को बढ़ाना एक छोटे काम है। 500 वर्ष के बाद में, लगभग 500 वर्ष तक पूर्ण पुरुषार्थ क्या कुछ ऋषि आत्माओं ने तब जाकर के भारत भूमि पर, भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर एक मंदिर का निर्माण हम कर पाए। आप सोच सकते हैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सात्विक चेतनाओं को बढ़ाने का कितना महत्व होता है। उसमें 500 वर्ष लग गए, जो कि राम की भूमि है, जहां वो पैदा हुए हैं। इस भारत में 125 से 30 करोड़ की आबादी में 25 करोड़ लोगों के नाम के आगे या पीछे आपको राम शब्द लगा मिल जाएगा। राम तो हमारी आत्मा है, राम तो हमारी श्वासों में बसते हैं। उस भारत भूमि में, राम का जन्मभूमि पर राम का मंदिर बनाने के लिए भी जब 500 वर्ष लग सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं इस राष्ट्र के पुरुषार्थ को जगाने के लिए कितनी बड़ी आवश्यकता है। इस वैदिक संस्कृति की पुनः स्थापना करने के लिए कितने विशाल महान प्रयत्न और पुरुषार्थ की आवश्यकता है। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज उस कार्य को कर रहे हैं। ये हमारा गौरव है। हमें गौरव है इस बात का कि हम उनके शिष्य हैं, और आप सभी को भी गौरव का भाव सदैव रखना चाहिए कि एक ऐसे ऋषि भी हैं जो वर्तमान में अपनी वैदिक संस्कृति की ध्वज पताका को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज हम देखते हैं कि वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम, पतंजलि गुरुकुलम के माध्यम से इस देश में एक संदेश दिया जा रहा है। एक एक दिन में, 2-2 दिन में बच्चे श्रीमद् भगवद गीता का पूरा पारायण कर रहे हैं। 55-56 घंटे के अंतर्गत संपूर्ण यजुर्वेद को कंठस्थ कर रहे हैं। वेदों को कंठस्थ करना, उपनिषद, शास्त्र, जो भी वैदिक वांग्मय है हमारा, विशुद्ध मनुस्मृति, एक 2-2 दिन में ब्रह्मचारी अपनी मेधा का सर्वोत्तम प्रयोग कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे उदार मना, ऐसे गुरु की कृपा जब हो जाती है तो ब्रह्मचारियों का भी सौभाग्य उदित हो जाता है। उनको अपने अनुकूल वैदिक संस्कृति के अनुकूल कार्य करने का अवसर प्रदान हो जाता है, अवसर मिल जाता है, और वो कार्य करते हैं। संसार की समस्त बाधाओं
को रोक करके एक सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाता है उन सभी आचार्यों को, उन सभी ब्रह्मचारियों को, उन सभी भाइयों बहनों को जो इस पथ पर आगे आते हैं। एकदम शुद्धतम वातावरण, सुरक्षित वातावरण, दिव्य वातावरण, जहां वैदिक संस्कृति का ठीक ठीक प्रचार प्रसार हो सके, जहां वैदिक संस्कृति के लिए आप स्वयं को तैयार कर सको, उस वैदिक संस्कृति के अनुसार अंततः अपने कल्याण के लिए, अंततः किसी दूसरे का कल्याण तो बाद में ही होता है, पहले तो मनुष्य का स्वयं का कल्याण होता है। प्रयास है स्वयं को दीपक बनाने का, कहीं बाहर प्रकाश हो, यह उद्देश्य नहीं, क्योंकि वह तो उसका स्वभाव है। बाहर प्रकाश होना तो स्वभाव है। दीपक प्रकाशित होगा, आप सूर्य बनेंगे तो प्रकाश तो देंगे ही, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं। अंधेरे कमरे में भी दीपक को रखेंगे तो दीपक का कार्य है प्रकाश देना, दीपक का कार्य है अंधेरे को, तिमिर को दूर हटाना। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज के इस पावन सानिध्य में कार्य होता है कि दीपक से सूर्य कैसे बना जाए, स्वयं दीपक बन जाएं और दीपक से सूर्य बनने की एक प्रक्रिया है, उसको पालन करते रहें, आध्यात्मिक पथ का आरोहण करते रहें, उच्च चेतना में जीते रहें। अंधेरा तो मिटता ही रहेगा, जहां जहां दीपक को लेकर के जाओगे वहां वहां अंधेरा दूर हट जाएगा। तो ऋषि जब संपूर्ण प्रकृति में परमात्मा का दर्शन करते हैं, वो ऋषि फिर इस जन्म मरण के बंधन में ऐसे कर्म करते हैं कि इसमें पड़ना ही ना पड़े। तो वही तो ऋषि वामदेव ने कहा कि गर्भावस्था में ही उनको गर्भ एवे तच्छयानो ऋषि वामदेवा उवाचा, गर्भ में ही सोते हुए उन्होंने अपने जन्मों को जान लिया। जो भी इस आत्मा के जितने भी जन्म थे, इस इंद्रियों ने जितने भी जन्म लिए थे, सभी जन्मों को उन्होंने जान लिया। शतम पुरः आयसी अरक्षण अधश्येनो जब सो निरधियम, कि ये तो सैकड़ों लोहे की बेड़ियों से बंधा पड़ा था शरीर हमारा ये आत्मा, और अब मुझे इसमें नहीं रहना है। जिस प्रकार से बाज जाल को छिन्न भिन्न करके वेग से उड़ जाता है, इसी प्रकार से मुझे भी इस जन्म में होने के पश्चात में जो भी कर्म करने हैं करके अपनी कामनाओं की पूर्ति कर लेनी है। कामनाओं का अर्थ है कि जो भी हमारे लक्ष्य हैं, उच्च लक्ष्य, उनकी पूर्ति कर लेनी है और फिर इस जन्म मरण के बंधन में नहीं पड़ना है। तो क्या कहते हैं ऋषि, देखिए, स एवं विद्वान अस्मात् शरीर भेदात स एवं विद्वान, इस प्रकार से वह विद्वान, इस विषय को जानने वाले, इस तत्व को जानने वाले, अस्मात् शरीर भेदात, इस शरीर के भेद से, इस शरीर के भेद से अर्थ क्या है, शरीर को भेद करके, अर्थात इस शरीर क्रम को पूरा करके, जो भी शरीर मिला है इसकी पूरी सीमा को भोग करके, जो भी कर्म थे उनको करके, अस्मात् शरीर भेदात ऊर्ध्व उत्क्रम्य, इस पूरे शरीर का जितना भी बंधन है हमारा, जो राग द्वेष रूपी जो बंधन हो जाते हैं इनसे, तो इस समस्त बंधनों को तोड़ करके, समस्त बंधनों को तोड़ने का अर्थ क्या है, जब मोह के बंधन से हम स्वयं को विमुक्त कर लेते हैं, राग और द्वेष से स्वयं को मुक्त कर लेते हैं, तो अस्मात् शरीर भेदात उत्क्रम्य, इस शरीर के बंधनों को ज्ञान पूर्वक, वेद ज्ञान पूर्वक उनको जान करके, उसके मूल तत्व को जान करके उनसे अपने को अलग कर लेते हैं। स एवं विद्वान अस्मात् शरीर भेदात ऊर्ध्व उत्क्रम्य अमुस्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान आत्वा, अमुस्मिन् स्वर्गे लोके, इस स्वर्ग लोक में, इस सुखप्रद लोक में, ये लोक सुखप्रद लोक है, ऐसा नहीं कि दुख भरा पड़ा है, इसलिए क्योंकि मनुष्य के कल्याण के लिए बना है ना, मनुष्य के कल्याण के लिए, कि मनुष्य अपने जीवन मरण के चक्र से कैसे मुक्त हो जाए, तो वो अपना कल्याण कर सके। इस दृष्टिकोण से कहा सभी जीव शांति से रहें, सभी ओम द्योः शांति अंतरिक्षम शांति ही पृथ्वी शांति ही, सब शांत रहें। ओम भू ओम भुवा ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्य, सब लोग, सब देवता, सब ऋषि, सब शांत रहें, जितने भी हैं। कभी हमारे ऊपर, कभी हमारे कर्मों के कारण हम जो बैलेंस को बिगाड़ देते हैं, हम ना बिगाड़ें, ताकि वो हमारे ऊपर कभी कुपित ना हो।
हे सृष्टि के सभी देवताओं, आप हमारे ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। इसका दूसरा तात्पर्य है हम भी तो उनके प्रति सदैव कृतज्ञता का भाव रखें, उनके प्रति कोई ऐसे कार्य ना करें जिससे कोई उथल पुथल मचे। तो इस प्रकार से अमुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा अमृतः समभवत्, अमृतः समभवत्। सर्वान् कामान् प्राप्त्वा, इस स्वर्ग लोक में, इस सुखी लोक में, इस सुख विशेष संसार में जिसमें सुख विशेष है हम उत्पन्न कर सकते हैं, शास्त्र कह रहे हैं ये लोक स्वर्ग लोक है। अमुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा, इस स्वर्ग लोक में सभी कामनाओं को प्राप्त करके अमृतः समभवत्, मोक्ष के अधिकारी हो गए। अमृतः, अमृत के अधिकारी हो गए। समभवत्, मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी हो गए, अधिकारी बना जाता है। देखिए कितनी सुंदर बात आई है। पात्रता अर्जित की जाती है, और जब आप पात्रता अर्जित कर लेते हैं, जैसे ऋषि वामदेव ने की, गर्भावस्था में ही उन्होंने उन सब बंधनों को जान लिया और फिर अपने इस पूरे जीवन में अच्छे अच्छे कर्म किए और इस शरीर के बंधन से मुक्त होकर के इस स्वर्ग लोक में, इस सुख विशेष जिसमें है, इसी लोक में ही अपने समस्त बंधनों से मुक्त होकर के वो मोक्ष के अधिकारी हो गए। ऐसे ही हम सभी के जीवन में भी वह परमात्मा, वह परम तत्व घटित हो, सभी के अंदर है ही। हम सभी उनको अनुभव करें, उनके आशीर्वाद की छाया में हम पलें बढ़ें, प्रतिपल उनका अनुभव करें, हम सभी मोक्ष के अधिकारी हों। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज के संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो